अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैसेज ऑफ इस्लाम टीवी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नादरीन, जिस तरह कि आप जानते हैं कि पिछले कई वीडियोस में हम ये बात कर चुके हैं कि अल्लाह ताला के नामों को जानने से पहले वो किन कवायद को जानना ज़रूरी है या किन अक़साम को जानना ज़रूरी है। तो तकरीबन हमने 3-4 किस्मों के बारे में पहले जान लिया है। तो अगर आपको उनमें से किसी किस्म की समझ नहीं आई या अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उनको भी देख लीजिएगा। तो आज हम एक और किस्म के बारे में बात करेंगे जो कि एक निहायत अहम किस्म है जिसका मालूम होना हम में से हर किसी को बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी बात में दोबारा यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला के नामों की किस्में, तो इन किस्मों से मुराद ये नहीं है कि अल्लाह ताला के हमने बहुत ज़्यादा नाम रख लिए हैं। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह ताला के नामों की इतनी किस्में बनाने की वजह जो है वो अल्लाह ताला के नाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, नहीं, बल्कि इसकी असल वजह यह है कि अल्लाह ताला के नामों को समझने में आसानी हो जाए और उन पर ईमान लाने में आसानी हो जाए। एक आम आदमी जो कि दीनी तालीम नहीं रखता, उसका भी एक अकीदा जो है इन पर दुरुस्त हो जाए, वो भी जान ले कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने का जो सही तरीका है वो क्या है। इसलिए मैं ये वजाहत करता चलूँ कि अल्लाह ताला के नाम जो है वो उतने ही हैं, बल्कि उनको समझने के लिए एक तरह से जो है वो हमने ये 3-4 किस्में तरतीब दी हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आई कोई पिछली, तो आप उनको दोबारा जाकर देख सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ आपको। तो नादरीन, आज हम अल्लाह ताला की सिफात के बारे में 2 अहम किस्मों के बारे में बात करेंगे और वो किस्में हैं सबूती और सल्बी। सबूती सिफात वो हैं जो अल्लाह ताला के लिए साबित हों, जैसे वहुवस समीउल बसीर या अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अब समीउल बसीर होना और हय्युल कय्यूम होना ये अल्लाह ताला के लिए साबित हैं, जिसको हम मुस्बत भी कहते हैं कि यानी ये हमें मालूम हो गया है कि अल्लाह ताला जिंदा हैं या अल्लाह ताला हमेशा कायम रहने वाले हैं। तो सर इन पर ईमान आने का तरीका ये है, जिस तरह के पहले भी गुजर चुका है, कि इनको कबूल किया जाए और इनमें तशबीह तमसील या इनमें किसी तब्दीली से गुरेज किया जाए और ये अकीदा रखा जाए कि ये तमाम सिफात अल्लाह ताला के लिए साबित हैं और हर किस्म के नुक्स से पाक हैं और ये कमाल को हैं। और सल्बी सिफात वो हैं जिनकी अल्लाह ताला से नफी की गई हो, जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, कि तेरा परवरदिगार किसी पर भी जुल्म नहीं करता। यहाँ अल्लाह ताला से जुल्म की नफी की गई है, ये सल्बी सिफत है। और इस पर ईमान लाने का तरीका ये है कि जिस चीज की अल्लाह ताला से नफी की गई है उसे मिनआन कबूल किया जाए और उसकी जिद को अल्लाह ताला के लिए साबित किया जाए। जिस तरह की आयत मज़कूरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करता। तो इस आयत में अल्लाह ताला से जुल्म की नफी की गई है, तो उसको मिनआन ये माना जाए कि अल्लाह ताला वाकई जुल्म नहीं करता और इसकी जिद को अल्लाह ताला के लिए साबित किया जाए कि इसकी जिद जो है वो अदल है, कि अल्लाह ताला अदल करने वाला है। तो इसलिए इसकी जिद ये होगी कि अल्लाह ताला के लिए अदल को साबित किया जाए। तो नादरीन, ये चंद अक़साम थी जिनका जानना अल्लाह ताला के अस्मा और उसकी सिफात को जानने से पहले निहायत ज़रूरी था, जो मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो से हम अल्लाह ताला के एक एक नाम को समझने की और उसके माना और मफ़हूम में हम खोज लगाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप इस मुबारक सिलसिले का मुसलसल हिस्सा बनने के लिए खुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी दावत दें, दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर कर दिया करें। शुक्रिया। वस्सलाम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।